हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित हिस्ट्री नंबर 1 में। तो आज हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का पार्ट सेकंड ला रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं जो इस प्रकार है। आइए क्लास को देरी न कर। तो दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। अतः आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखें। तो आइए, हम क्वेश्चन नंबर इसके 18 कर चुके थे। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें जिससे हमें आगे वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः, यानी कि दो ट्रेन है। फर्स्ट ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, सेकंड ट्रेन की लंबाई 90 मीटर, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, यानी कि विपरीत दिशा में। यानी कि एक ए से बी की ओर जा रही है और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर जा रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है और उनके बीच की दूरी यदि इसने 90 मीटर है, तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। तो मैंने क्या बताया, इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रखा है मैंने। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो इसका आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आप कहीं कोचिंग में चले जाइए, कहीं भी किसी भी संस्थान में बड़े से बड़े में चले जाइए, इतने आसान और इतने प्यारे तरीके से कोई नहीं समझाएगा। क्या पूछ रहा बाद में, एक दूसरे को पार करेगी कितने समय बाद, यानी कि टाइम पूछ रहा। और समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है कितनी हमारी, देखो दूरी कितनी दे रखी है इसमें, एक 120 मीटर और दूसरे की 90 मीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे के समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि इनके बीच की दूरी 90 मीटर, यानी कि पहले ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 90 मीटर, और जो इनकी बीच की दूरी है वो 90 मीटर है। तो सारों को ऐड करो तो 120 तो फर्स्ट ट्रेन की लंबाई, 90 मीटर सेकंड ट्रेन की लंबाई, और जो इनकी बीच की दूरी 90 मीटर वह है। चाल कितनी दे रखी इनने, एक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, यानी कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। मैंने आपको शुरू में बता दिया, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रहा थी, अगर एक दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अब ये कैसे चल रही है, दोनों चाल विपरीत दिशा में चल रही है, तो अब क्या होगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। पहले कितनी है 80 और दूसरी कितनी है 55। बिल्कुल ही बेसिक से समझा रहा हूँ। जब इन्हें आप दोनों को ऐड करोगे 90 90 180, 180 में 120 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक, ये कितना हो जाएगा 80। देखो ये तो मीटर में ही चल रही है, ये चाल तो दे रखी है मीटर में, परंतु यो सॉरी ये इसकी लंबाई तो दे रखी है मीटर, परंतु जो चाल है ये हमारी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इन्हें भी हमें मीटर पर सेकंड में तोड़ना पड़ेगा। 80 और 55 कितने हो जाएंगे 135। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, अब इसे जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से कर देंगे। अब जो यहाँ पर कटता है उसे काट लो, 300 गुना 18/135 गुणा 5। 5 से कटो 5 छंग 30, 60 आ गया। फिर 5 से कटो, ये कटा 12 बार, 5 से कटो 27 बार। फिर 3 से कटो, 3 चौक 12 और 3 नम 27 और 9 दूनी 18 और 2 चौक कितना आ गया 8 सेकंड आ गया। तो देख लो कितने आसान तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो पहले कितना आ गया 8 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा पहला फर्स्ट इसका जो 1900 सवाल हमारा सोल्व हो चुका है ना। दोनों दूरी जोड़ ली, चाल दी है काहे में किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी थी हमारी मीटर में। तो हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भी हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा 5/18 से। तो काट फीट करी कितना आ गया 8 सेकंड आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। जो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यानी कि दो व्यक्ति है, पहले व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यानी कि ये भी रेलगाड़ी की उसी दिशा में जा रहे हैं। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी इसने कितनी है। मैंने आपको बताया चाल बराबर, बार बार बता रहा हूँ आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने कई जगह यूज होते हैं फॉर्मूला। चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर हो दूरी बटे समय। चाल कितनी रखी 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो पहली कितनी है x-2। क्यों ये x-2 किसमें, दो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमारी व्यक्ति की चाल, ये है रेलगाड़ी की चाल। अब ये भी कितना हो जाएगा x-4। क्या सो हुआ है, चाल गुणा समय बराबर किसके बराबर हो हमारा, चाल गुणा समय बराबर हो दूरी के बराबर।
मैंने जो 4 गुना समय है वो दूरी के बराबर मान लिया दोनों की। x माइनस की 4 पहले को, ये तो कितनी आ गई हमारी 4। अब समय पहले कितना ले रहा, पहला तो ले रहा 9 सेकंड, दूसरा ले रहा 10 सेकंड, काट पीट करो तो कितना आ गया 9x, 9 दूनी 18 बराबर 10x, 10 चौक 40। ये कितना हो जाएगा 9x माइनस के 10x बराबर माइनस के 40 प्लस के 18। यहाँ कितना बचेगा माइनस के x बराबर माइनस के 22। इससे ये खत्म, तो x बराबर 22 क्या आ गया, ये 22 हमने क्या माननी थी, ये होती आ गई हमारी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। परंतु पूछ क्या रही इसमें दो सवाल, कितनी आ गई x बराबर 22, ये क्या आ गई हमारी रेलगाड़ी की चाल। पूछ क्या रेलगाड़ी की लंबाई, इसमें दो सवाल हो रहे हैं लंबाई, तो कितना हो 4 गुना समय बराबर दूरी हो, 4 गुना समय बराबर दूरी। अब ये तो हो रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ कितनी निकल के आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 22। अब ये x की वैल्यू जब इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं x की वैल्यू इस वाले में रख रहा, अगर आप 22 में से 2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। अब ये चाल का एम आई, चाहे क्या चाल का एम निकल के आई किलोमीटर प्रति घंटा में, और जब इसे किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से समय कितना ले रहा हो 9 सेकंड, 9 दूनी 18 और 2 ढाई 20 और 10 पंजे 50। तो x बराबर कितनी आ गई यहाँ से, तो सॉरी कितने आ गए यहाँ से 50 मीटर। क्या पूछ रहा था हमारे से, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर निकल कर आ गई। एक बार और देख लो इस सवाल को, जो कह रहा है 2 व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यानी ये 2 व्यक्ति, पहले व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, यानी कि ये भी रेलगाड़ी की सिमिलर दिशा में ही जा रही हैं। मैंने बताया अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल जाएगी जोड़। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रम से 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि पहले व्यक्ति को तो 9 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पता है चाल बराबर क्या हमारा दूरी बटे समय, ये क्या आ गया x माइनस x, क्या मानना ये हमारी है रेलगाड़ी की चाल, जो क्या आ गई व्यक्ति की चाल, एक ही दिशा में जा रही तो घट जाएगी। x क्या है, यह है रेलगाड़ी की चाल, यह है व्यक्ति की चाल। अगर मैं यहाँ मान ले ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे, अगर 5/18 से यहाँ करता 5/18 दोनों कट जाते हैं तो बात हमारी जो की थी। ये 9 से कहा 9 समय दे रखा है, यहाँ 10 समय दे रखा है, तो कट्टा फिट्टी करी तो x बराबर 22 आ गया। तो 22 के आगे हमारी रेलगाड़ी की चाल। अगर पूछता रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो आपका सवाल यही हो गया था। अब पूछना है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो चाल गुना समय बराबर दूरी 20 क्या आई हमारी, 20 कहाँ से निकल गया, अगर हम 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, जो क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो 5/18 9 क्या है हमें दे रखा समय। ये तो आप इस वाले वैल्यू धर लेते हैं, इसमें वैल्यू धर लेते, दोनों से बिल्कुल सेम निकल कर आता। तो काट फीट कट्टी x बराबर 50 मीटर। देखो दोस्तों हम कितने आसानी तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व करते हुए चल रहे हैं। आपको एक एक क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा इतने आसान तरीके से, आप भी कहीं भी चले जाए कोई नहीं समझाएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। यदि आप बेसिक क्लियर हो चुके होंगे तो आपको जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी ना। बेसिक कितने आसान तरीके से हम कन्वर्ट करते चल रहे हैं, जरा से भी दिक्कत नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। अब मेरे पे अगर 20 भी व्यूज भी आएंगे, 20 पे भी वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, जैसे जैसे आप पुराना होता चला जाएगा चैनल, नया नया कंटेंट मिलता चलेगा। और जल्दी हम जैसे खत्म हो जाएगा तुरंत किरण का मैथ स्टार्ट कर देंगे। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी 240 मीटर, अपने समान से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, क्या है कि चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे, कहाँ से विपरीत दिशा में, चाल कहाँ दे रखी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल क्या हमारी जोड़। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है हमारे पास। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी तो x + 3, चाल बराबर क्या हमारा दूरी बटे समय, दूरी कितनी दे रखी है यहाँ से 240 मीटर, कितना होगा 240। समय कितना दे दिया यहाँ से, समय दे दिया हमारे पास 10 सेकंड। इस 0 से ये 0 खत्म, तो x + 3 यो क्या में चल रहा हमारा, x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 24। यो क्या में चल रहा हमारा, यो देखो तो इधर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे भी आप मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करो। तो 5/18 से करोगे, नहीं करोगे 5/18 से। अब 5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5x + 5 15 बराबर 18 किसमें करेंगे 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, 432। तो 5x बराबर, अब 15 इधर लेके जाओगे तो 432 में से आप 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 417। तो x बराबर 5 से कटो, 5 8 40 बच गए, 17 5 15, 2 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया
83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को समझो, मैं आपको 2 बार 3 बार 10 बार जितने भी उतने बार समझाता रहूंगा। बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। देखो एक बार और, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई दे दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति की चाल दे दी। मैंने क्या बताया, अगर व्यक्ति जा तो भी चाल, विपरीत दिशा में कुछ भी जा विपरीत दिशा में चाल इसमें जुड़ेगी। 3 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल, विपरीत दिशा में जुड़ रही है हमारी चाल बराबर हो दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है ना, 240 मीटर, 10 क्या हमारा समय। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो 5/18 से कट्टा फिट्टी करके कितना आ गया 432, इससे 5 से सब भाग दे तो 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मैं देखना कितने आसान तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन इतना तैयार करा दूंगा बहुत जल्दी, आपको जैसे भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। रेलगाड़ी की चाल दे दी इसने, किसने? 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरी के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। अब देख लो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगी हमारी? अगर जाते विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला यूज होता है इसमें बात तक, आप कहीं तक भी चले यही आपका फॉर्मूला यूज होता रहेगा। चाल बराबर कितना हो हमारा, दूरी बटे समय। चाल बराबर हो दूरी बटे समय। अगर आप इसे और भी छोटा लिखना चाहो फॉर्मूले को, आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, चाल को कन्वर्ट करें एस से, दूरी को कन्वर्ट करें डिस्टेंस और समय कन्वर्ट करें टी से। परंतु ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि जो अभी नॉर्मल बच्चे होंगे, नई नई तैयारी फंसे होंगे, उन्हें आपको पूरा बताना पड़ेगा, जब भी जाकर समझ में आएगा, नहीं उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे, एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब 30 में से 15 घटाओगे तो कितने बचेंगे? यहाँ से 15। अब किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से बराबर। दूरी कितनी दे रखी है उनने, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई पूछ रहा, तो दूरी मान ली मैंने x, समय कितनी दे रखा है उन्हें 48 सेकंड। तो आप कट्टा फिट्टी करो, आपका आ जाएगा 6 से कट्टो, 6 48 और 6 18, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। अगर आप 25 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 200 मीटर। तो कितना आ गया? x बराबर 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। एक बार और देखो, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरी के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रहा है। अब क्या करें, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो 40 की हो जाएगी माइनस 30 में से 15 का कितना बचे? यहाँ से 15। मैं और सवाल को लंबा लंबा सोल्व करवा सकते हैं, परंतु आप फिर समझते बहुत लंबा करा रहे हैं सर, तो मैंने माइनस कर ली, कितना आ गया 15। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, 5/18 बराबर दूरी। दूरी कितनी मान ली मैंने? नेक्स्ट समय दे रखा है 48, तो कट्टा फिट्टी करके कितना आ गया 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियां उनकी चाल दे दी कितने के अनुपात में? 3:4 के अनुपात में। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। अब दोनों विपरीत दिशा में जा रही, तो पहले इतना करो, फर्स्ट की चाल कितनी मान ली मैंने? फर्स्ट की चाल, फर्स्ट चलो फिर लिख लो, फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल, फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल, फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल यो मान ली मैंने 3x, और सेकंड रेलगाड़ी की चाल यो मान ली मैंने 4x। अब ये कह रहा समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। अगर आप ये दोनों जब विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, तो कितना आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जरा सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। अगर आपने ध्यान लगा कर ये कर लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। यदि प्रत्येक गाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, अब समय कितने ले रही है यहाँ से? 3 सेकंड। समय बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा? 3 सेकंड। और चाल बराबर क्या हो? बार बार मैं उस फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको रिवाइज कराने के लिए। चाल बराबर हो दूरी बटे समय, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, आप कितने तैयार हो जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चाल कितनी है हमारी? 7x। कितना आ गया? 7x। समय कितना दे रहा हो? 3 सेकंड। तो कितनी आ गई? बराबर दूरी। तो दूरी पर आप कितनी निकल लगा आगे, जब 7 की इसमें करें तो 21x।
क्या पूछा, तो ये कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो समय बराबर कितना हमारा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी हमारी 21x, चाल कितनी जो विपरीत दिशा में चल रही थी 7x, इस x से x का सम 7 दिया 21, तो कितना आ गया 3 सेकंड। क्या हो गया ऑप्शन नंबर ये, एक बार समझो। तो दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन तैयार करवाता हूँ चल रहा होगा, और आपने ध्यान से इस क्लास को ले लिया तो मैं निश्चित ही गारंटी लेता हूँ 2 से 3 महीने में अपना मैथ 70 से 80% तैयार कर चुके होंगे, और रीडिंग की तो मैं फुल गारंटी लेता हूँ सारी तैयार हो चुकी होगी यदि आपने ध्यान से पढ़ा। यानी कि ये नहीं कि 4 से 5 मिनट पढ़ लिया और छुट्टी कर दिया, आपको ध्यान से पढ़ना ही होगा यदि आपको कहीं सक्सेस करना है तो। देखो, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, दो रेलगाड़ियां, पहले की चाल 3x, सेकंड की चाल 4x। ये मेरी खासियत है कि मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिवाइज कराता हूं जब तक बंदे के माइंड में घुसा ना दूं। दो रेलगाड़ी की चाल, फर्स्ट की 3x, सेकंड की चाल 4x, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही। मैंने क्या बताया, अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो ट्रेन की चाल जुड़ जाएगी, कितना होगा 7x। अगर जाती हुई है एक ही दिशा में तो यहाँ से हो जाती है -4x में 3x घटाएं तो कितना अच्छा x आता। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, समय कितना है हमारा 3 सेकंड। चाल बराबर हो दूरी बटे समय, चाल विपरीत दिशा में 7x, समय 3, तो दूरी कितनी निकल कर आ गई हमारी 21x। तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी थी कितनी हमारी 21, चाल कितनी थी हमारी 7x, x कर दिया कितना है 3 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों देखिए कितना आसान तरीके से आप क्वेश्चन तैयार करते हुए चल रहे हो और आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, मैं फुल गारंटी लेता हूँ यदि आपने मेरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख ली तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो चुके होंगे, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 24, लाइक डिसलाइक वो तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब भी करो या नहीं करो, मेरा काम है कंटेंट देना है। क्यों, अगर आपकी दुआ और कृपा रही तो मैं इसमें सक्सेस हो जाऊँगा। इस साल अगले साल से आपको डिजिटल बोर्ड तैयार करा दूंगा। आप लाइक डिसलाइक कुछ भी करो, परंतु मेरा जो काम है कंटेंट देना है, जिस लाइक मुझे बनाएगा मैं दे रहा हूँ आपको, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समान लंबाई की दो रेल एक दूसरे को समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक ही दिशा में जा रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो, समान लंबाई की दो रेल एक दूसरे को समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तेज गति वाली रेल गाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करते हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। फिर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्यों लिखता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके। मुझे ये नहीं कि मुझे 50 सवाल कराने 10 मिनट में, सवाल तो ऐसे हो चाहे 5 हो परंतु आपके माइंड में घुस जाए, दोबारा उन्हें करने की जरूरत ना हो, आपको तुरंत देख तो ही कर दो। यानी कि 50 सवाल करा दे आपने 10 मिनट में कर लिया और आपके समझ में आ गया। जब आपने 2 से 3 दिन बाद उठा कर देखा तो लगा हमने तो कुछ भी नहीं सीखा। काम ऐसा करो, एक बुक को 10 बार पढ़ो। ये 10 बुक को एक बार पढ़ने से कोई हल नहीं होगा, एक बुक को आप 10 बार पढ़ो तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। यानी कि नहीं आपने 10 बुक को एक बार ही पढ़ लिया टेंशन खत्म, नहीं, एक बुक को 10 बार रिवाइज करो, एक बुक को 10 बार रिवाइज करो, 10 बार कम से कम, यानी कि 10 बुक को एक बार नहीं। तो जब जब सफलता मिलेगी एक बुक को आप 10 बार रिवाइज करोगे। देखो, समान लंबाई की दो रेल एक दूसरे का समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर आप जब 56 में से 40 घटाएंगे कितने बच जाएंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने का 5/18। दूरी तो निकालनी है हमें, समय कितना दे रखा है ना 36 सेकंड, 18 दूनी 36, ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। देखो कहीं गलती हुई का, समान लंबाई की दो रेल समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, तो कितनी होगी अपना कट्टा भी 18 दूनी 36 से कितना 50, तो 50 गुणा 2 बराबर x निकल कर आ गया नहीं, तो x बराबर कितना आ गया 100 मीटर। ये 100 मीटर कितना आया, ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई पूछा, वो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। फिर भी देखना एक बार क्वेश्चन को, समान लंबाई की दो रेल, ये कितनी दे रखा है ना, दो रेल एक दूसरे की समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यो x निकला कितनी है, यो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आ चुकी है। अगर आप यहाँ 2x मानते तो जब 50 निकल कर आता, परंतु मैंने ऐसा नहीं करा। अगर अब एक की x दूसरे की x, तो दोनों ट्रेन की, पहले ट्रेन की x दूसरी ट्रेन की x, तो 2x होगी थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं करा। जो x लिख रहे हो दोनों ट्रेन की लंबाई निकल कर आ गई, दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई। अब एक ट्रेन की निकालनी है आपको 100/2, 200 कटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, कितना आ गया 50 मीटर।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है, कितने आसान तरीके से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होते चल रहे हैं। मैं निश्चित ही गारंटी लेता हूँ यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझा और सुना और पढ़ा तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी 96 मीटर, ये दे रखी है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी, समय दे दिया, परंतु हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या, देखो इसमें एक में दो सवाल पूछ लिए, इसमें चाल भी पूछ लिया, इसकी लंबाई भी पूछ ली। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ चाल बराबर कितना होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है। बार बार आपको यही रिवाइज करा रहा हूँ मैं, चाल बराबर कितना होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है। पहली रेलगाड़ी के 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, जो हमने एक्स मानना है, ये क्या मान लिया हमने, रेलगाड़ी की लंबाई मान ली, और 96 दे रखी उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे 12 बराबर, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। एक्स है ट्रेन की लंबाई, 141 है प्लेटफॉर्म की लंबाई, समय कितने दे रखा है 15 सेकंड। 3 से कटो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, 5x 5 छंग 30, 5 नम 45 और 3 48 बराबर, इस 4 की तरह करो 4x प्लस 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5। अभी इधर ले जाओ, 5x में से 4x जाएगा, कितना बचा x बराबर, और 564 में से 480 घटाओ, 564 में से 480 माइनस करो, 4 16 में से 8 गए 8, तो x बराबर कितना आ गया 84। 84 x क्या मानना था हमने, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 84 मीटर। आगे ना निकल गए। अब उनने पूछा रेलगाड़ी की लंबाई तो चाल कितनी है, अब 84 देख लो कितने में चल रहा है, ये ऑप्शन से भी हो जाते हैं। 84 हमारे 2 में चल रहा है, एक इसमें चल रहा है, एक इसमें चल रहा है, तो 2 ऑप्शन तुम्हारे यहीं कट हो गए, 2 बचे। अब क्या पूछना, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चाल बार बार बता रहा हूँ, चाल बराबर क्या हो हमारा, दूरी बटे समय। चाल बराबर हो दूरी बटे समय। दूरी है कितनी हमारी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, या तो अब इस फर्स्ट वाले में रख लो या सेकंड वाले में रख लो, कोई से भी रख सकते हैं आप, जोन से भी रखते हैं आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई से भी रख लो, आपको जोन से में रखना है। चाल कितनी आ गई हमारी, फर्स्ट की आ गई, इसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 84, तो कितने आ गई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई हमारी, देखो रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई नहीं आई 84 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी 96 दे रखी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 96 दे रखी। अब ये नहीं है कि फर्स्ट वाले में आप फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, कोई से में रख सकते हो, दोनों से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। समय कितना ले रही हो 12 सेकंड ले रही है बराबर। आप दोनों को ऐड करो इन्हें, जैसे ही ऐड करोगे 6 4 10 7 को 1 9 8 17 1 18 बटे 12। अब चाल क्या में दे रखी उनने, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर परसेंट ले 5 बटे 18 और मीटर परसेंट को किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18 बटे 5 से 12 से कटेगा 180, 15 पर यो कटेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा 18 तिया 54, तो कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या निकल के आ गया हमारी चाल बराबर कितना आ गई हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल तो 54 आ गई और लंबाई कितनी आ गई 84, तो 84 और 54 देख लो किस में चल रहा है आपका, 84 54 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देख रहे हम कितने आसान तरीके से अपने क्वेश्चन को तैयार करते हुए चल रहे हैं और दिक्कत भी नहीं आ रही। एक और क्वेश्चन पढ़ो। एक ही चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 96 मीटर, समय 12 सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी, प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तक चाल कितनी है। चाल बराबर हमारा दूरी बटे समय, एक्स है क्या है और ट्रेन की लंबाई 96, प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाल बराबर दूरी बटे समय 12, एक्स है ट्रेन की लंबाई 141 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे 15, तो हमने ट्रेन की लंबाई निकाल दी, कितनी आ गई 84 मीटर। अब जो हमारा 84 आया, इस 84 को तो आप इस फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, कोई से भी रख सकते हो, आपकी जिसकी इच्छा हो, जिसमें आपकी रखोगे उसी हिसाब से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो एक्स 84 के आगे हमारी ट्रेन की लंबाई, 96 के आगे हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई, 12 क्या है सेकंड, दोनों को ऐड करा कितना आ गया 180 बटे 12। अब इन्हें चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा मिलने खतरा 18 बटे 5 से, तो काट फीट करके कितना आ गया 54। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, यानी कि दो ट्रेन है, प्रत्येक ट्रेन की 500 मीटर लंबाई दी गई है इसमें, दोनों ट्रेन की 500 मीटर, यानी कि फर्स्ट ट्रेन है इस ट्रेन की भी लंबाई कितनी है 500 मीटर। फर्स्ट ट्रेन की लंबाई कितनी, दोनों ट्रेन की 500 मीटर दी है इसने, 500 मीटर फर्स्ट की और 500 मीटर ही सेकंड ट्रेन की। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी लंबाई कितनी आ गई 1000 मीटर।
1000 मीटर आगे, बहुत ही आसान तरीके से। एक दूसरे की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। पहले की चाल तो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कहाँ जा रही है, विपरीत दिशा में। मैंने क्या बताया, अगर हमारी ट्रेन विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल जाएगी जुड़। अब चाल क्या हमारा, चाल बराबर, बार बार लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपके बेसिक तैयार हो चुके हो, फॉर्मूले याद हो जाए। चाल बराबर कितना हमारा, दूरी बटे समय। पहले की चाल कितनी, 45, सेकंड की कितनी, 30, तो 45 और आप 30 जोड़ें कितना आ जाएगा, 75। कितना आ गया, 75। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, पर उन्होंने ऑप्शन दे रखे क्या है, मीटर पर सेकंड में, मतलब 5/18। क्या पूछ रहा, दूरी कितनी है आपकी, 1000 मीटर। समय कितना है, समय हमारे से वो पूछ रहा है, यानी कि टाइम का रेशो पूछ रहा। तो जो कटा है पहला, अब उसे काटो, 3 से कटो, 3 से कटो कितनी बार, 25 बार। 3 से कटो कितनी बार, 6 बार। कटा नहीं कटा। 25 से कटो कितनी बार, 25 चौका 100, 40 बार। 5 से कटा कितनी बार, 8 बार। तो 6 और 8 बचा, तो टाइम का रेशो कितना आ गया हमारा यहाँ से, 8 × 6, तो 6 8 48, कितना आ गया, बराबर 48 सेकंड। तो कितने आसान तरीके से हम अपने क्वेश्चन को तैयार करते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं 48 सेकंड। मैं दोस्तों निश्चित गारंटी लेता हूँ, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से सुना और पढ़ा तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपको एक एक क्वेश्चन तैयार करना होगा। मेरे पे ऐसे ही है, इतना सिस्टम बना नहीं सकता, नहीं आपको मैं डिजिटल बोर्ड की तरह ही पढ़ा सकता हूँ। और इस डिजिटल बोर्ड पे ही एक दिन में 10-10 हज़ार लाइक आ सकती थी मेरे, परंतु मेरे पे इतना सिस्टम नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, यानी कि 2 ट्रेन है, प्रत्येक की 500 मीटर की लंबाई है। पहले की भी 500 मीटर, दूसरी की भी 500 मीटर। फर्स्ट की 500 मीटर, सेकंड की 500 मीटर, दोनों की जोड़ कितना आ गया, 1000 मीटर आ गया। समांतर पटरी पे एक दूसरे की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दोस्तों अगर विपरीत दिशा में जाएगी हमारी ट्रेन तो चाल जाएगी जुड़, अगर सेम यानी कि सिमिलर दिशा में जाएगी तो चाल जाएगी घट। अब दोनों ही विपरीत दिशा में जा रही, विपरीत दिशा में 500 है, 500 कितना आ गया, 1000 मीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल का दे रखा है इनने किलोमीटर प्रति घंटा में, मैंने इसे मीटर पर सेकंड में 5/18 से बराबर दूरी है कितनी हमारी, 1000। टाइम पूछ रहा है, इससे कट्टा फिटेगा कितना आ गया, 48 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या है। चाल का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 2 ट्रेन है, अलग अलग है। फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली मैंने, x, और सेकंड रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली मैंने, सेकंड की चाल मान ली y। और चाल बराबर, बार बार लिख रहा हूँ, चाल बराबर कितना हमारा, दूरी बटे समय। चाल बराबर हमारा दूरी बटे समय। पहले कितने में, 27 सेकंड में। फर्स्ट कितने में कर रही, 27 सेकंड में। चाल कितनी, x। अगर अब इसकी यहाँ x मान ले तो कितना हो जाएगा, 27x बराबर दूरी, जो फर्स्ट की निकल कर आ गई, दूसरी में कितनी, 17 में, तो 17x बराबर y कितनी आ गई, 17y बराबर दूरी 2। तो इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, और एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो इनकी चालों का अनुपात। तो समय बराबर कितना हमारा, समय बराबर हो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। समय कितना दे रहा हमने, 23 सेकंड। दूरी कितनी आ गई, 27x तो फर्स्ट की आ गई और 17y सेकंड के आ गए। चाल कितनी, x प्लस वाई। x प्लस वाई क्यों आया, 27 सेकंड 17 सेकंड में पार करती है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है हमारी। तो इन्हें दोनों को ऐड करो।